अच्छा गर्ल्स, अब हम जो है ना ट्रांसक्रिप्शन का एक्चुअल प्रोसेस को पढ़ते हैं, ठीक है। अब उसके पहले हमने समराइज़ पढ़ा था, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत सारे मैंने आपको बताया ना कि हर स्टेप में एंजाइम यूज़ होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम जो है ना वो आरएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम है, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या करता है कि ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है जिसके ऊपर मुख्तलिफ जीन्स हैं, ठीक है, जैसे कि ये एक जीन मैंने बनाई हुई है, ठीक है। इसके ऊपर स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं जो कि प्रोमोटर कहलाते हैं। उस जीन का, हर जीन का अपना प्रोमोटर होता है, ठीक है। ख़ास किस्म के ये होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो सीक्वेंसेस हैं वो, उनको हम टाटा बॉक्स कहते हैं, ठीक है। वो इस तरह टी ए सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, जो वैसे आपकी बुक में इंक्लूड नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको बता रही हूँ, टाटा बॉक्स उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना प्रोमोटर सीक्वेंस होते हैं जो जीन के स्टार्ट में होते हैं, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इसको रिकग्नाइज करता है जीन के प्रोमोटर सीक्वेंस को। हर जो जीन है ना उसका अपना आरएन मतलब उसका अपना सीक्वेंस होगा, ठीक है। वो सारे उसकी जो अपनी वो होती हैं, जो एंजाइम्स होंगे, स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज़ जो है वो इसको सीक्वेंस को रिकग्नाइज़ करता है और उसके साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। यानी कि पहले, सबसे पहले लेकिन अनवाइंडिंग होती है जो कि एक और एंजाइम करता है। जब अनवाइंडिंग हो जाती है, ठीक है, और डीएनए का जब एक हिस्सा अनवाइंड हो जाता है, ठीक है, अनट्विस्ट या अनवाइंड हो जाता है, ठीक है, तो उसके जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है उसके साथ आके प्रोमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज़ बाइंड कर देता है। उस खास सीक्वेंस को जिसके साथ आरएनए पॉलीमरेज़ बाइंड करता है उसको प्रोमोटर कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने दिखाया हुआ है कि ये भी डीएनए का मॉलिक्यूल जो है पीछे से भी ट्विस्टेड है, ठीक है, और यहाँ से भी ट्विस्टेड है, डुप्लेक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो बीच का एरिया ना, जो स्पेसिफिक जीन का एरिया है वो अनट्विस्टेड हुआ हुआ है, ठीक है। और वो किसकी वजह से, एक और एंजाइम की वजह से, ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज़ ने इसको बाइंड किया और यहाँ से जो है ना इसकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जो अब मैंने जो सीक्वेंस बनाया हुआ है, ठीक है, ACGTCGATCG, ठीक है, ये क्या है, ये एक जीन का सीक्वेंस है, ठीक है। और इसका ये 3 प्राइम एंड है और ये इसका 5 प्राइम एंड है जीन का, ठीक है। तो जिस तरह डीएनए पॉलीमरेज है ना, वो हमेशा जो है इस डायरेक्शन में चेन बनाता था 5 से 3, यानी कि ग्रोइंग चेन जो है वो 3 एंड पे होगी, यानी कि जो लगेगा न्यूक्लियोटाइड वो 3 एंड पे लगेगा। इसी तरह बिल्कुल इसमें होता है, लेकिन एक फ़र्क क्या होता है कि इसको कोई पीछे से प्राइमर की ज़रूरत नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज़ जो है वो इनिशिएट भी कर सकता है और इलोंगेट भी कर सकता है, ठीक है। अब दूसरा और डिफ़रेंस क्या होता है कि इसमें जो शुगर जो है, ज़ाहिर है कि राइबोज़ शुगर लगेगी, जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ लग रहे हैं, ठीक है। और जो के एक प्यूरीन बेस है, ठीक है, एडेनिन की जगह आरएनए में क्या लगता है, यूरासिल, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि आरएनए में थायामीन को, यानी कि ये किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आरएनए पॉलीमरेज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं कि आरएनए पॉलीमरेज़ जो है वो थायामीन को अटैच नहीं कर सकता, वो यूरासिल को अटैच करता है, कॉम्प्लीमेंट्री टू द एडेनिन। इसी तरह साइटोसिन की जगह ग्वानिन होगा, ग्वानिन की जगह साइटोसिन, और जहाँ टी आ रहा है उसकी जगह एडेनिन, सी आ रहा है जी, ग्वानिन, जी की जगह के साथ साइटोसिन, और जहाँ पे ए आ रहा है उसकी जगह टी की बजाय क्या, यूरासिल, यू, ठीक है। और इसी तरह करते करते जो है ना वो सीक्वेंस जो है वो कहाँ पहुँच जाता है, जो आरएनए पॉलीमरेज मूव करता करता, ठीक है, पहुँच जाता है ऐसी जगह पे जहाँ पर टर्मिनेशन हो जाती है, ठीक है। और जो है ना इट्स न्यूली ट्रांसक्राइब मैसेंजर आरएनए को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। अब ये जो बना है ना मैसेंजर आरएनए, इसका नाम अभी हमने क्या रखा है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। क्यों कि अभी इसको जो है ना इसके अंदर मॉडिफिकेशन होनी है, ठीक है, जिसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहते हैं। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो बन जाता है, ठीक है, जो अब इसके अंदर जो है न्यूक्लियस को छोड़ने से पहले, ठीक है, आपको पता है कि प्रोटीन इसने काम क्या करना है, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इंस्ट्रक्शंस देनी है। प्रोटीन की सिंथेसिस किधर हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है, ठीक है। तो न्यूक्लियस को छोड़ने से पहले इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन होती हैं आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, उसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये याद रखें, जो आरएनए के अंदर मॉडिफिकेशन हो रही है ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल है,
और जब हम प्रोटीन का सिंथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें आएंगी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है या जो मैसेंजर आरएनए न्यूली सिंथेसाइज होता है, उसमें दो टाइप के सीक्वेंसेस होते हैं। एक को हम कहते हैं इंट्रॉन्स जो कि नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, और दूसरा एक्सॉन जो कि कोडिंग रीजन्स होते हैं। कोडिंग रीजन्स क्या मतलब होता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो प्रोटीन के लिए सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। जैसे अब मैंने ये एक हाइपोथेटिकल उसकी न्यूली सिंथेसाइज आरएनए की पिक्चर बनाई है, जिसमें ए, सी और जो ई है ना, ये कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, यानी कि एक्सॉन्स हैं। और ये किससे इंटरप्ट हो रहे हैं, यानी कि इसके अंदर मुदाखलत कर रहे हैं कौन, इंट्रॉन्स, ठीक है। ये जो है ना ए, सी और ई एक्सॉन है जो कि कोडिंग रीजन्स हैं, और ये इंटरप्ट हो रहे हैं किससे, बी और डी से, ठीक है। तो ये यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, ठीक है। सीक्वेंस जो होता है ना, जो ट्रांसक्रिप्शन का, ये यूकैरियोट्स में भी ऐसे हो रहा है और प्रोकैरियोट्स में भी ऐसे आ रहा है। लेकिन यहाँ आके डिफरेंस आ जाता है किसमें, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में कोई भी इंट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन जो यूकैरियोट होते हैं उनके अंदर जो मैसेंजर आरएनए होता है उसके अंदर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी होते हैं जो कि इंटरप्ट करते हैं कोड को, जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस का कोड है, ठीक है। अब इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम इसको बीच में से निकाल दें, ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड्स अगर इसमें शामिल रहेंगे तो इससे हमारा सीक्वेंस ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए जो प्रोसेस यूकैरियोट्स के अंदर, सेल्स के अंदर खुद ब खुद होता है, उसको हम कहते हैं हम आरएनए स्प्लाइसिंग। जो मैकेनिज़्म होता है वो आरएनए स्प्लाइसिंग मैकेनिज़्म होता है। ये बाकायदा प्रोटीन्स और एंजाइम्स पे मुश्तमिल एक मैकेनिज़्म। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है, आपको पता है, टुकड़े कर देना, ठीक है। तो ये जो है ये इसके टुकड़े कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल जो इसमें से इंट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, जैसे कि बी और डी जो है ना नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है, तो उनको निकाल देता है और ए को सी के साथ और सी को फिर डी के साथ, सॉरी, ई के साथ जोड़ देता है, ठीक है। उसमें से डी और बी को निकाल दिया, ठीक है। तो अब ये कंटिन्यूअस बन गया कोडिंग रीजन जो कि कंटिन्यूअस है, आपस में इनके दरमियान में कोई नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस नहीं है। और ये जो है न्यूक्लियस से अब ट्रांसफ़र हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से मूव करके जाएगा राइबोसोम तक, जहाँ पर इसकी जाके वो हो जाएगी, सिंथेसिस करेगा प्रोटीन की। जब हमने पढ़ लिया मैसेंजर आरएनए के बारे में, तो अब हम डिटेल से जेनेटिक कोड के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। जेनेटिक कोड क्या होता है कि जो मैसेंजर आरएनए उसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट होती है, 3-3 की जो अरेंजमेंट होती है, जो कोई भी एक अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको हम जेनेटिक कोड कहते हैं, ठीक है। और ये जेनेटिक कोड की इंफॉर्मेशन आई किधर से है, अब आपको पता चला है कि डीएनए से आई है, ठीक है। डीएनए से इंफॉर्मेशन आई है। अगर डीएनए में कोई अगर फॉल्ट होगा तो वही फॉल्ट जो है ट्रांसक्राइब हो जाए क्या, किसमें, आरएनए में। अच्छा, जेनेटिक कोड क्या होता है, ठीक है। 3 जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस का कॉम्बिनेशन, ठीक है। 3 बेस कॉम्बिनेशन इज़ अ कोडोन उसको कहलाते हैं, और ये किसके ऊपर होता है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर होता है। और आता कहाँ से है, आपको पता है कि डीएनए से आता है, ठीक है। और ये ऐसा होना चाहिए 3 बेस कॉम्बिनेशन जो कि किसी भी स्पेसिफाई कर सके कि अमाइनो एसिड को, तब हम उसको कहेंगे कोडोन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है, कुछ आपको इधर एग्जांपल दिए हैं, AUG जो है ये किसका लिए अमाइनो एसिड का कम होता है, मिथ्योनिन का, ठीक है। ये फर्स्ट एवर जो भी प्रोटीन बनती है, फर्स्ट जो होती है वो मिथ्योनिन उसका अमाइनो एसिड लगता है, ठीक है, हर प्रोटीन का। उसके बाद 3 आपको कुछ और कोडोन बताएं, UAA, UAG और UGA। ये तीनों जो है स्टॉप कोडॉन है। इसका मतलब है कि जब हम पढ़ेंगे प्रोटीन की ट्रांसलेशन, उसकी सिंथेसिस, जब ये सिग्नल्स आ जाए ना, ये कोड आ जाए, तो फिर क्या होगा कि प्रोटीन की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है, ठीक है। अब नेचुरली हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स 20 अमाइनो एसिड हैं टोटल हमारे पास, नेचुरली हमारे लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं, लिविंग सिस्टम में, ठीक है। और जो 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, ACGU, इनसे मिलाकर कितने साइंटिस्ट ने ये जो है ना वो किया है, हाइपोथेसिस किया था, ठीक है, कि 64 कोडॉन बनते हैं, ठीक है। हाँ, और उसके लिए 20 अमाइनो एसिड है। इसका मतलब है कि जो एक अमाइनो एसिड है उसके एक से ज़्यादा कोड मौजूद हैं,
ठीक है। और इस जो कोड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कोडोन की कैरेक्टरिस्टिक, उसको कहते हैं डीजेनरेसी, ठीक है। डीजेनरेसी का क्या मतलब होता है कि हमारे पास नेचुरली 20 अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन हमारे पास कोडोन जो है, पॉसिबल कोडोन क्या है, कम्बिनेशन जो बनते हैं 4 न्यूक्लियोटाइड से, वो 64 पॉसिबल कम्बिनेशंस बनते हैं, ठीक है। 20 अमाइनो एसिड का मतलब है, इसका मतलब है कि एक जो अमाइनो एसिड है उसके एक से ज़्यादा कोड हो सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोड इज़ नोन एज डीजेनरेसी, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये आपकी बुक में डायग्राम भी बनी हुई है, मैं आपको इसमें ज़रा एक्सप्लेन करती हूँ खुद से बना के, ठीक है। हम कैसे, साइंटिस्ट ने कैसे जो है कैलकुलेट किया कि टोटल जो है यूनिवर्स में लिविंग बॉडी के अंदर 64 कोड है, ठीक है। 4 आपको पता है कि बेसिस हैं, ठीक है, UCAG, ठीक है, वो इधर लिख दी एक साइड पे, और ऊपर भी ये UCAG 4 बेसिस, ठीक है। हर अब बेस जो है वो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगी, एक दफ़ा U से U मल्टीप्लाई होगी, और फिर यहाँ पे जो है चारों इकट्ठी लिखी हुई है UCGA, ए खाने में, ठीक है। तो U जो है एक दफ़ा इधर U से और फिर इधर U से, तो पहला जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा, U और U, ठीक है। ये U, दूसरा ये U, और फिर ये U, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद है U से मिलेगा, और यहाँ पे क्या मौजूद है, C, सेकंड जो रो है, ठीक है। तो क्या बनेगा, U और C, ठीक है, इस लाइन में ये देखें, ठीक है। अब इस तरह नज़र आ रहा है ज़्यादा क्लियरली, U और फिर C से मिला, ठीक है। इसी तरह जो है फिर U और फिर अगली लाइन में क्या है, G, तो ये बन जाएगा, फिर U और A, ठीक है। इस तरह हर एक को आप ट्राई करें, आप पूरा ये बनाएं चार्ट खुद से, ठीक है। U, फिर अगला जो है ना U और फिर C, ठीक है, UC और इधर U, तो क्या बनेगा, UCU। इसी तरह UCC बन जाएगा, UCG बनेगा, UCA बनेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें इसको पूरा आप कैलकुलेट करें तो टोटल कितने कोडॉन बनेंगे, 64 कोडॉन बनेंगे, ठीक है। और जो है अमाइनो एसिड्स जो है ना को जो ट्रांसफर आरएनए इस कोड को स्टडी करता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, ठीक है, कि ये कोड है तो मैंने कौन सा अमाइनो एसिड लेकर आना है, ठीक है, वो ये देखेगा और वो कहेगा कि मैंने जो है मिथियोनिन को लेकर आना है, ठीक है, जब ट्रांसलेशन हो रही होगी, जब आप उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। इस तरह जो है सारे कोड आते हैं, ठीक है। अब एक जो करैक्टरिस्टिक है जेनेटिक कोड का, वो क्या करैक्टरिस्टिक है कि जेनेटिक कोड इज़ डीजेनरेट, यानी कि एक से ज़्यादा कोड एक अमाइनो एसिड के होते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि ये जो है क्या है, डीजेनरेसी, ठीक है। अब और दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है जेनेटिक कोड का या करैक्टरिस्टिक है, वो क्या है कि जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब ये है कि जो मैंने आपको बताया ना कि AUG कोड जो है मिथियोनिन का है, ठीक है, और AU जो बंदे बताए आपको जो कि कोड है स्टॉप कोडॉन, यानी कि UAG, एंड कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्रोकैरियोटिक है, बैक्टीरिया है, चाहे यूकैरियोटिक में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सिंगल सेल्ड हैं, वायरस है हत्ता के, ठीक है, जिसके पास DNA है और DNA से वो मैसेंजर आरएनए बनाता है और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाता है, उसके अंदर तमाम लाइफ फॉर्म्स में AUG जो है हमेशा मिथ्योनिन का ही कोड होगा, और UA जो है वो किसका कोड होगा, UAG UGA, ये स्टॉप कोडॉन होंगे, ठीक है। तो हमेशा जो है इसी तरह पाया जाता है। इसको, इस करैक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं कि जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल, ठीक है। अब इसके अलावा आपको पता है कि DNA में जो क्रोमोसोम्स हैं उसके अंदर जो है ना DNA पाया जाता है न्यूक्लियस में, और इसके अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA पाया जाता है, ठीक है, और आपको पता है प्लांट्स में प्लाज्मिड में भी पाया जाता है। लेकिन सिर्फ फ़र्क किस में होता है, कोड जो माइटोकॉन्ड्रिया का DNA है या जो कि उसका क्लोरोप्लास्ट का DNA है, उसका जेनेटिक कोड जो है ना कुछ जो है ना ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का तमाम ऑर्गेनिजम्स में कुछ कोड्स डिफरेंट हैं
और कुछ ऐसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनके अंदर ये कोड डिफरेंट है, वरना बाकी तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कोड जो है वो सेम पाया जाता है हर अमाइनो एसिड के लिए। इसको कहते हैं यूनिवर्सल, जो जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल।